हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है कैंडलस्टिक ट्रेडिंग कोर्स। आज हम ए टू जेड कैंडलस्टिक के बारे में आज सीखेंगे। ये कैंडलस्टिक ट्रेडिंग कोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो एवरी पार्ट को हम सेपरेट सेपरेट में इस वीडियो में सीखेंगे। पार्ट 1 में अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक, पार्ट 2 में हम कैंडलस्टिक को रीड कैसे करेंगे, पार्ट 1 में कैंडलस्टिक के बारे में बेसिक, पार्ट 2 में हम रीड कैसे करेंगे, पार्ट 3 में हम चार्ट कैसे रीड करेंगे यूजिंग कैंडलस्टिक, पार्ट 4 में हम कैंडलस्टिक को लेके अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। पार्ट 4 में लेट्स अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक पार्ट 1। तो व्हाट इज कैंडलस्टिक? कैंडलस्टिक आपको दिखाएगा कि बायर्स या सेलर्स का स्ट्रेंथ दिखा रहे, कौन डोमिनेटेड है, कौन कंट्रोल में है, ये कैंडलस्टिक हम शो करेगा। और कैंडलस्टिक आगे क्या होने वाला है वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कैंडलस्टिक को लेके। अब डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कैंडलस्टिक को पक्का ही आपको सीखना पड़ेगा। तो एलिमेंट ऑफ कैंडलस्टिक का एलिमेंट क्या है? तो हाई है, एक ओपन है, एक लो है, क्लोज है, चेंज है और द रेंज है। चेंज मतलब बॉडी जो ओपन टू क्लोज। ये एक बियरिश कैंडल है। हाँ, इसका अपोजिट बुलिश कैंडल है, आप उसका रिवर्स पढ़ सकते हैं। ओपन प्राइस की बैलेंस पॉइंट कहाँ ओपन हुआ है? कल एक दिन क्लोज हुआ, आज एक दिन ओपन हुआ है, तो ओपन प्राइस के बैलेंस पॉइंट है। क्लोजिंग प्राइस कहाँ प्राइस क्लोज हुआ है, आज का दिन इतना ट्रेडिंग होने के बाद कहाँ क्लोज हुआ है, जो जिस भी टाइम फ्रेम है, डे टाइम फ्रेम ले रहे हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले, उस टाइम फ्रेम में उसका बैलेंस पॉइंट कहाँ था और क्लोजिंग पॉइंट कहाँ था। लास्ट पॉइंट में बायर सेलर्स कहाँ एग्री हुए और क्लोज का प्राइस दिखा था। हाई प्राइस ये दिखा था कि बायर्स कहाँ तक लेके गए थे प्राइस को, और सेलर्स एंट्री। लो प्राइस ऐसे भी सेलर्स कहाँ तक लेके गए थे जहाँ से बायर्स एंट्री किए। तो हाई प्राइस लो प्राइस एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है कि बायर्स सेलर्स एंट्री की है। और बॉडी है जो ओपन टू क्लोज है, जो वो बॉडी है। चेंज जो है डिफरेंस बिटवीन ओपन टू क्लोज, जो ओपन इधर हुआ क्लोज इधर है, जो डिफरेंस है जो स्पान है वो बॉडी है। और ओपन के नीचे क्लोज हुआ मतलब सेलर्स डोमिनेटेड है, इसलिए वेरिश है। ओपन के ऊपर क्लोज होगा तो बुलिश है। और रेंज मतलब हाई टू लो, तो डिफरेंस है वो रेंज है। आज का दिन में प्राइस कहाँ है, उसका हाई पॉइंट कहाँ है, लो पॉइंट, उसका डिफरेंस रेंज है। ये एक बुलिश कैंडल है। हम ये अभी बियरिश कैंडल की बात किए थे, अब ये बुलिश कैंडल, इसका ओपन इधर है, क्लोज, हाई, लो, बॉडी, रेंज। तो सेकेंड पार्ट को आते हैं हाउ टू रीड कैंडल स्टिक पार्ट 2। मतलब जस्ट पार्ट 1 में कैंडल स्टिक क्या है समझे, अभी कैंडल स्टिक कैसे रीड करेंगे समझेंगे। तो स्टेप 1 में है द साइज ऑफ द बॉडी। अभी जो पढ़े थे ओपन टू क्लोज, द स्पैन ऑफ द मूव। पहले बॉडी को समझते थे, जो चेंज है ना, एवरी टाइम फ्रेम में वो चेंजेस दिखाते हैं। एक टाइम पे एक बड़ा कैंडल बन रहा है तो मतलब कोई एग्रेसिवली आके कुछ बाय किया या सेल किया, इसलिए तो बड़ा कैंडल बना है। छोटा कैंडल बन रहा है तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए छोटा कैंडल बन रहा है। जनरली 3 टाइप्स का बॉडी रहते हैं। वाइड रेंज कैंडल, बहुत बड़ा एग्रेसिवली बाइंग किए। एवरेज कैंडल, नैरो रेंज कैंडल, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। नैरो रेंज कैंडल मतलब इंटरेस्ट नहीं है, वाइड रेंज कैंडल मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और एवरेज मतलब एवरेज कैंडल जो एक नॉर्मल है। तो हम ये तीनों कैंडल के ऊपर इंटरेस्ट रहना है आपको, और कुछ बॉडी मतलब ये तीन की बॉडी के ऊपर आपको कभी फोकस रहना है। द कैंडल बॉडी शोज ए लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज वाइड रेंज बार स्ट्रेंथ शो कर रहा है। वाइड रेंज बार मतलब कुछ अग्रेसिव बायर्स या सेलर्स आए। नैरो रेंज बार मतलब वीकनेस, उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। और ये एक वाइड रेंज बार और उसके ऊपर एक वाइड रेंज बार, कंजुकेटिव वाइड रेंज बार शो करे कि मोमेंटम इंक्रीज है। ये एक वाइड रेंज बार, ये एक है नैरो रेंज बार, उससे कम है। आप कैसे कंपेयर करेंगे, मतलब फास्ट जो कैंडल हो रहा है उसके पिछले कैंडल से बड़ा है छोटा है, उससे पिछले कैंडल से छोटा है मतलब उसका रेंज कम हो रहा है, उसका स्ट्रेंथ कम हो रहा है, उसका मोमेंटम कम हो रहा है, तो इससे मोमेंटम डिक्रीजिंग हो रहा है। ये कंजुगेटिव बॉडीज बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, और ये जो बॉडी स्मॉलर एंड स्मॉलर तो मोमेंटम डिक्रीज। चलते के एग्जाम्पल को जाएंगे। ये सपोर्ट बन गया, ये प्राइस इधर सपोर्ट बना, ऊपर गया, अभी नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो हम कैंडल स्टिक कैसे पढ़ेंगे बॉडी के हिसाब से। सपोर्ट से मोमेंटम कैंडल बना, ऊपर गया प्राइस। ये देखिए ये कैंडल बड़ा था और ये कैंडल छोटा है, नीचे वीक भी दिखा रहा है, तो कैंडल मोमेंटम डिक्रीजिंग। ये अगेन उससे छोटा है, मोमेंटम डिक्रीजिंग। तो व्हेन कंजुगेटिव बॉडी बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर इट शोइंग मोमेंटम। और उसके बाद ये देखिए बड़ा कैंडल बना,
मतलब ये मोमेंटम फिर इंक्रीज हुआ। ऑफ साइड, डाउन साइड मोमेंटम डिक्रीजिंग, अप साइड मोमेंटम इंक्रीजिंग, ये प्राइस अप। तो हम कैंडल बॉडी को देखना है पहले कि अप मतलब मोमेंटम उसका बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ये मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, ऐसे मोमेंटम ये इंक्रीज हो रहा है। ये रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट है, क्योंकि इधर प्राइस रिजेक्शन होकर नीचे आके इधर सपोर्ट बना के फिर ऊपर गया है। उसको पढ़ते हैं, ये स्विंग को पढ़ते हैं। ये स्मॉल कैंडल मतलब मोमेंटम डिक्रीज, अगेन स्मॉल कैंडल मोमेंटम डिक्रीज, ये अगेन स्मॉल कैंडल मोमेंटम डिक्रीज, मतलब मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। बायर्स का स्ट्रेंथ नहीं है ऊपर जाने के लिए। एक ये है कि मोमेंटम इंक्रीज, इससे बड़ा कैंडल रिवर्स साइड में, मतलब ये प्राइस डाउन। ये एक देखिए मोमेंटम कैंडल, एक मोमेंट ये सपोर्ट के पास गया डिक्रीज मोमेंटम में, इसलिए रिवर्स हुआ। ये सर ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट के पास आया, एक इंक्रीजिंग मोमेंटम, कितना बड़ा कैंडल, और ये ब्रेकआउट दिया। प्राइस ब्रेक सपोर्ट हुई थी मोमेंटम कैंडल, ये ब्रेकआउट दिया, डाउन मूव। तो चलते हम, ये वीक है ना कैंडल, तो बड़ी हम समझ लिए कि एक तो मोमेंटम कैंडल, एक मोमेंटम लेस कैंडल, एक न्यूट्रल कैंडल जो एवरेज कैंडल है। तो अभी वीक को समझते हैं। वीक क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट कैंडल जो पिन बार दिखा रहा है, ओपन इधर हुआ, क्लोज उसके आसपास में हुआ, वहां नीचे बहुत गया था, तो ओपन होके नीचे जाके फिर ऊपर क्लोज किया। इसका मतलब क्या है कि प्राइस तो ओपन हुआ, नीचे आया, तो बायर्स एक्टिव हो गए, बायर्स लो प्राइस रिजेक्ट किए और ऊपर लेके गए। और ये जो ऊपर लेके गए ना, एबव 75% रिट्रेसमेंट के ऊपर क्लोज हुआ है कैंडल का, तो स्ट्रेंथ बुलिश है, सेंटिमेंट बुलिश, रिजेक्शन फ्रॉम बायर्स। तो सेकेंड कैंडल समझते हैं। सेकेंड कैंडल ओपन हुआ, नीचे आया, क्लोज दिया बिलो 50% रिट्रेसमेंट, बिलो 50% रिट्रेस मतलब न्यूट्रल कैंडल, तो सेंटिमेंट सेम न्यूट्रल, वेरी साइड। जब बिलो 70% रिट्रेसमेंट देता है कैंडल, तो सेंटिमेंट न्यूट्रल है, मतलब वेरिश है तो वेरिश ही चलेगा। और ये ओपन हुआ, नीचे क्लोज दिया, ऑलमोस्ट लो के पास क्लोज दिए थे, स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट स्ट्रॉन्गली वेरिश। और ये थर्ड कैंडल है, ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर से हाई प्राइस रिजेक्शन मिला, सेलर्स एक्टिव हुआ, नीचे आया, नीचे से लो प्राइस से रिजेक्शन मिला, बायर्स एक्टिव। तो ये कैंडल इंडिसन बोलता है कि ऊपर से बाय सेलर्स आ रहे, नीचे से बायर्स आ रहे, तो कुछ समझ में नहीं आ रही कैंडल कि कहाँ जाएगा प्राइस। जनरली ये कैंडल नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस में ये कैंडल फॉर्म होता है, क्योंकि जब बायर सेलर्स इक्वल हो जाते हैं तब इंडिसन कैंडल आता है। वीक में सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक है पिन बार। तो बॉडी में जैसे ही सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक था वाइड रेंज बार, नैरो रेंज बार, ऐसे ही वीक में सबसे इम्पोर्टेंट है पिन बार एंड डोजी। तो पहले हम पिन बार को समझते हैं कि पिन बार क्या है, कैसे फॉर्म होता है। तो प्रीवियस स्लाइड में पिन बार कैसे फॉर्म हुआ पता चला, अभी कैसे उसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म होता है। ये रेजिस्टेंस है, प्राइस का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है जब रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, तो मोमेंटम डिक्रीज व्हेन अप्रोचिंग रेजिस्टेंस। ये सेकंड आया, वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, प्राइस ओपन हुआ, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, तो और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मोमेंटम डिक्रीज था जब रेजिस्टेंस के पास गया था। और ये कब क्या हुआ, जब कैंडल क्लोज हुआ ना, ये कैंडल रनिंग में है, अभी तो ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ था। जब क्लोज होते हुए ये कैंडल वो रेजिस्टेंस के नीचे रेड कैंडल बना दिया और ऊपर से एक बड़ा विक बना दिया। तो ये बुलिश पिन, सॉरी ये बेयरिश पिन बार, बुलिश पिन बार, ये बेयरिश पिन बार है। ये पिन बार सपोर्ट के पास बनता है, ये रेजिस्टेंस के पास बनता है। पिन बार आपको क्या बोल रहा है, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास फॉर्म होता है, सपोर्ट को ब्रेक देता है और आके नीचे क्लोज हो जाता है, सॉरी रेजिस्टेंस को ब्रेक देता है, आके नीचे क्लोज होता है, सपोर्ट को ब्रेक देता है, फिर ऊपर जाके क्लोज हो जाता है। तो क्या बोल रहा है आपको पिन बार? पिन बार जनरली एक ट्रैप है, स्मार्ट मनी का ट्रैप है। क्यों, ये चार्ट में समझते हैं। ये रेजिस्टेंस इधर बना दिया, प्राइस आया, ऊपर आया, फिर जाके रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस के पास गया और ये पिन बार बना दिया, इसको ब्रेक कर दे दिया। तो अभी क्या किए, जो ब्रेकआउट ट्रेडर है वो क्या करेंगे, इसके ऊपर बाय करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट,
जब फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, हाँ ये ब्रेकआउट हो रहा है, मोमेंट आगे जा सकता है, वो क्या करेंगे, वो भी बाय करेंगे। जो दो टाइप का ट्रेडर है जो ये इसको बाय करेंगे। इसको ये प्राइस एक्शन समझ में नहीं आएगा, जो ब्रेकआउट ट्रेडर है या जो फोमो ट्रेडर है वो बाय करेंगे। तो एक्चुअली उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे क्लोज हुआ, नीचे डाउन आ गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्मार्ट मनी को वॉल्यूम चाहिए, नहीं मिलेगा। इसके ऊपर बहुत सारे ट्रेडर का पेंडिंग ऑर्डर है, पता है, बायर्स या सेलर्स का पेंडिंग ऑर्डर है। जो बायर्स का पेंडिंग ऑर्डर है वो स्मार्ट मनी सेल करेंगे और नीचे लेके आ जाएंगे, तो उनको इजीली ये एरिया में उसको बहुत सारा वॉल्यूम मिल जाएगा, बहुत सारा ऑर्डर मिल जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास से बड़ा वाला कैंडल फॉर्म हो रहा है, आप वेट कीजिए, इतना बड़ा कैंडल फॉर्म हो रहा है, हम इसको बाय कर देंगे। जैसे कि ये ऐसे कैंडल फॉर्म हो रहा है, इतना बड़ा कैंडल फॉर्म हो रहा है और मिस हो जाएगा, फिर चला जाएगा ऊपर, बाय कर देंगे, ऐसा सोच के मत वेट कीजिए। पहले क्लियरली रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद एनालिसिस कीजिए कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया है या फॉल्स ब्रेकआउट दिया है। ये कैंडल को देख के कोई भी सोचेगा कि ये इतना सारा इतना बड़ा हो गया कैंडल, हम बाय कर देते, ये तो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने वाला है। और फाइनल क्या होगा, ये एक पिन बार बना देगा, ऊपर प्राइस रिजेक्शन देगा, नीचे आ जाएगा। ये एग्जांपल लिया है, ये ट्रेंड डाउन है, ये करेक्शन हुआ, इधर एक रेजिस्टेंस बनेगा, थोड़ा फिर अगेन करेक्शन हुआ, फिर ऊपर गया, कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे, जो इतना बड़ा कैंडल बना रहा है, ये तो ब्रेकआउट दिया है, ऊपर जाएगा, इसे उसके बाय करेंगे। तो क्या हुआ नेक्स्ट, वो डाउन आएगा क्या प्राइस, कैंडल क्लोज। हाँ, ये एक रूल है, कैंडल स्टिक आप यूज करें तो पहले कैंडल स्टिक को क्लोज होने दीजिए, वो टाइम फ्रेम में 5 मिनट का यूज करें तो वेट कीजिए, 5 मिनट कंप्लीट होने दीजिए। अंडरस्टैंडिंग कैंडल स्टिक में क्या क्या सीखें, फोकस ऑन 4 कैंडल्स, वाइड रेंज कैंडल्स जो शो स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम, जो मोमेंटम और स्ट्रेंथ शो करे, वायर्स का मोमेंट या वायर सेलर्स का मोमेंटम या स्ट्रेंथ। सेकेंड नैरो रेंज बार, मतलब ये मोमेंटम नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, वो वीकनेस है, तो वीकनेस इंडिकेट कर रहा है नैरो रेंज बार। पिन बार जो रिजेक्शन शो करते हैं, और डोजी इंडिशन। अभी थर्ड पार्ट को आता है, हम चार्ट में कैसे रीड करेंगे कैंडल स्टिक को लेके, हाउ टू रीड ए चार्ट यूजिंग कैंडल स्टिक। ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है। रीड डायरेक्शन ऑफ करेंट कैंडल विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस कैंडल, मतलब अभी जो करेंट कैंडल बन रहा है वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, अप है या डाउन है या इनसाइड है, उसके अंदर बन रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है। दैट मीन्स द रिलेशनशिप ऑफ ईच बार हाई एंड लो रिलेटिव टू द प्रीवियस बार, व्हाट इट टेलिंग अस। ये कैंडल है, फर्स्ट कैंडल लो हाई बना है, सेकंड का हायर लो हाई बना है, मतलब ये कैंडल उसके ऊपर बनाया है, इसलिए हायर हाई हायर लो, तो अप बार है ये, सेंटीमेंट इमीडिएट ट्रेंड अप। तो ये दो कैंडल ऐसा बन रहा है तो हमारा सेंटीमेंट है कि नहीं, इमीडिएट ट्रेंड अप है, और ये अप बार है, जो करंट कैंडल ये है वो अप बार है। सेम ये ये जो करंट कैंडल है ये उसके नीचे बन रहा है, ये फर्स्ट कैंडल के नीचे बन रहा है ये करंट कैंडल, मतलब इमीडिएट ट्रेंड डाउन है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। ये छोटा टाइम फ्रेम में ये जो डाला, ये छोटा टाइम फ्रेम में, सपोज ये एक डे का है, ये 15 मिनट 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट का है तो ये 1 मिनट का है, ये छोटा टाइम फ्रेम में इसका ऐसा मूवमेंट लाइन डायग्राम है। तो इमीडिएट ट्रेंड डाउन, और ये डाउन बार है, जो डाउन डायरेक्शन है, ये अप डायरेक्शन है या डाउन डायरेक्शन है, और ये लो हाई बने है, उसके अंदर में ये एक हाई लोअर हाई हायर लो बनाया। इसका मतलब है कि ये कैंडल इनसाइड कैंडल है, उसके डायरेक्शन ना अप है ना डाउन है, क्योंकि लोअर हाई डाउन हायर लो अप, तो ये डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, ये ट्रेंड चौपी है, हाई ब्रेक नहीं किया कि लो नहीं ब्रेक है, इसलिए चौपी है। और ये आउटसाइड वाली, ये लो को ब्रेक किया लोअर लो बनाया, हाई को ब्रेक किया हायर हाई बनाया,
नहीं, ये अप डायरेक्शन दिखा रहा है या ना डाउन डायरेक्शन दिखा रहा है, तो अनसर्टेनिटी मार्केट में है। कैंडलस्टिक, करंट कैंडलस्टिक का डायरेक्शन क्या है, हम एक तो अप होना है या डाउन होना है या इनसाइड होना है या आउटसाइड होना है, तो चार ही डायरेक्शन होगा जो करंट कैंडलस्टिक शो करेगा। तो नेक्स्ट है कि अभी जो करंट कैंडलस्टिक बना है वो क्या आपको इंडिकेट कर रहा है, उसका सेंटिमेंट क्या है, मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, या बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, या वोलाटिलिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। आप एक सिंगल कैंडलस्टिक को कभी भी रीड मत कीजिए, उससे कंपेयर कीजिए उसका पिछले कैंडलस्टिक, नहीं तो पिछला स्विंग, तो या सराउंडिंग कैंडलस्टिक, ऐसे आपको कंपेयर करके उसको रीड करना है। आप सिंगल कैंडलस्टिक को आप रीड करेंगे तो नहीं होगा, आपको कंपेयर करना है। कॉन्टेक्स्ट मतलब जो प्रेजेंट कैंडलस्टिक बना है क्या इंडिकेट कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस कैंडल। करेंट कैंडलस्टिक लार्जर है स्मॉलर है देन प्रीवियस वन, और जब बढ़ेगा मतलब करेंट कैंडलस्टिक ग्रेटर देन प्रीवियस कैंडल तो मोमेंटम इंक्रीज है, स्ट्रेंथ इंक्रीज है। ऐसे ही पिछला कैंडल से कम है बड़ी उसका तो मोमेंटम डिक्रीज है, स्ट्रेंथ डिक्रीज है। चलते हम अभी चार्ट में ये एक कैंडल है, आप ये कैंडल को लेके कुछ बुलिश या बेरिश बोल नहीं सकते क्योंकि उसका पिछले का कंटेस्ट आपको पता नहीं है कि ये सेंटिमेंट क्या है। जब दो कैंडल स्टिक बन गया तो हम इसको बोल सकते नहीं ये इससे बड़ा है, ये कैंडल स्टिक हमको मोमेंटम इंक्रीज या स्ट्रेंथ इंक्रीज होकर बोल रहा है, तो स्ट्रेंथ है ये कैंडल में, तो करेंट कैंडल स्टिक लार्जर देन प्रीवियस वन शोइंग मोमेंटम इंक्रीज। ऐसे ही ये सिंगल कैंडल स्टिक है, हमको पता नहीं क्या है, उसके पीछे हमको पता नहीं है ना क्या कैंडलस्टिक है। एक तो बुलिश कैंडल है मगर उसके पीछे नहीं है कि हम कितना बुलिश है कितना बेरिश है, हमको पता नहीं। नो नेक्स्ट कैंडल बना तो हाँ ये छोटा कैंडल बना है, इससे छोटा बना है मतलब स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, तो मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, बायर्स का स्ट्रेंथ इधर डिक्रीज हो रहा है। सेम ये है कि बायर्स इन कंट्रोल, बायर्स तो इधर ये सिंगल कैंडल में बायर्स कंट्रोल में है। सेकंड इसमें भी बायर्स कंट्रोल है क्योंकि ये देखेंगे तो सेम कैंडल और ये भी बायर्स कंट्रोल में है, तीनों क्लियर दिखा रहे हैं कि ग्रीन कैंडल है, बड़ा बड़ा कैंडल है, बायर्स कंट्रोल में है। चलते ये सिंगल कैंडल है, हम चलते, हमको पता ही है बायर्स कंट्रोल है और ये पीछे पिछले पता नहीं है। सेकेंड कैंडल से हमको पता चला है कि नहीं अभी बायर्स, ये बायर्स का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। थर्ड कैंडल में हमको क्या पता नहीं ये सेलर एक्टिव हो गया, अभी सेलर इन कंट्रोल, सेलर का स्ट्रेंथ है क्योंकि प्राइस इधर से इधर तक है आके ओपन के नीचे क्लोज हुआ है, तो अभी ये सेलर्स इन कंट्रोल। और थर्ड स्टेप है कि टेस्टिंग, टेस्टिंग मतलब जो करंट कैंडल कुछ की लेवल को टेस्ट करेगा, वो की लेवल है सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन कौन सा है, फर्स्ट है कि प्रीवियस कैंडल का हाई लो, फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, सेकंड लास्ट स्विंग हाई स्विंग लो, थर्ड प्रीवियस डेज हाई लोज, और मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जब कैंडलस्टिक इसको टेस्ट करेगा तो हमको पता चलेगा कि नहीं इसको रिजेक्शन मिल रहा है या एक्सेप्टेंस मिल रहा है। ये एक बुलिश कैंडल है, बायर्स इन कंट्रोल, ये इसका लो सपोर्ट है, प्रीवियस कैंडल का लो सपोर्ट हाई रेजिस्टेंस। नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन होके उसके लो के पास ओपन हुआ, नीचे के ब्रेक किया करने के लिए ट्राई किया था मगर बायर्स अगेन एक्टिव होके उसके ऊपर क्लोज दिए, अगेन बुलिश कैंडल बना दिए। तभी ये दोनों कैंडल को देख के हमको क्या समझ में आ रहा है कि लो प्राइस अगेन अगेन बायर्स एक्टिव हो रहे लो से, तो हम सेंटिमेंट बुलिश है। अगेन ये कि बायर्स इन कंट्रोल पता है, ये रेजिस्टेंस बना दिया क्योंकि प्रीवियस कैंडल का हाई रेजिस्टेंस है, प्राइस गैप अप ओपन हुआ, ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, आके नीचे क्लोज दिया। तो अभी ये दोनों कैंडल को हम देखिए क्या बता सकते थे, पहले बायर्स कंट्रोल था अभी सेलर्स कंट्रोल में आ गया और इसको लो को ब्रेक नहीं किया है, तो ये न्यूट्रल है, सेंटिमेंट न्यूट्रल है। अगेन ये वायर्स इन कंट्रोल, रेजिस्टेंस अभी अभी ओपन हुआ, प्रीवियस कैंडल हाई या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज दिया, इसका मतलब सेंटिमेंट स्ट्रांगली बुलिश, ये कैंडल है।
पिछला कैंडल पता नहीं है, इसलिए बायर्स इन कंट्रोल। ये रेजिस्टेंस है, ये प्राइस इधर ओपन हुआ, ब्रेकआउट दिया, फॉल्स ब्रेकआउट, फिर इसके नीचे क्लोज दिया है, प्रीवियस कैंडल का नीचे क्लोज दिया है, तो हमारा सेंटिमेंट क्या है, बियरिश। तो अभी एक्सपेक्टेशन, पहले हम कैंडल स्टिक क्या है समझ लिए, सेकेंड आपको हमको कैंडल स्टिक का डायरेक्शन पता चला कि अप डाउन या इनसाइड या आउटसाइड। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट पता चला हमको कि नहीं, प्रीवियस कैंडल को कंपेयर करने से हमको स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। थर्ड हम टेस्टिंग के लेवल के टेस्टिंग करने से वो सक्सेसफुल टेस्ट करके क्लोज दिया है या रिजेक्शन दिया है। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होने के बाद हमको डायरेक्शन, कॉन्टेक्स्ट, टेस्टिंग, ये जो 3 पार्ट गया, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। एक रूल है कि मार्केट का मोमेंटम इनर्शिया है, जो मोमेंटम में मूव कर रहा है वो मोमेंटम वो फॉलो करेगा। बुलिश है तो बुलिश फॉलो करेगा, बियरिश है तो बियरिश को फॉलो करेगा। ये प्रिंसिपल फंडा लेके हम एक्सपेक्टेशन करेंगे। चलते हैं एग्जाम्पल, ये बायर्स इन कंट्रोल, इसका हाई को ब्रेक देके क्लोज दिया है, तो ये सेंटिमेंट स्ट्रांगली बुलिश। हमारे एक्सपेक्टेशन भी है कि नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनेगा, क्योंकि ये छोटा कैंडल है, ये बड़ा कैंडल है, मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्शन अप है, टेस्टिंग भी उसके ऊपर क्लोज दिया है, तो 3 हमको इंडिकेट कर रहा है ऊपर जाएगा। नेक्स्ट देखते क्या, ये सेम, ये उसका रेजिस्टेंस है। हाँ, ये थर्ड कैंडल हमारा एक्सपेक्टेशन था कि बुलिश होगा, थर्ड कैंडल हमारा एक्सपेक्टेशन कंफर्म किया कि थर्ड कैंडल भी बुलिश हुआ। तो अभी सेम एग्जांपल, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट कैंडल बुलिश होगा। इधर क्या हुआ, कैंडल ऊपर रिजेक्शन देके नीचे के क्लोज किए, तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन इधर फेल्ड हुआ। तो हम अगेन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कि एक्सपेक्टेशन फेल्ड हुआ तो नेक्स्ट कैंडल क्या होगा। तो हम ये पार्ट में क्या सीखे, फर्स्ट रीड द करेंट कैंडल डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस कैंडल, क्या बोल रहे हैं, अप या डाउन। सेकेंड, रीड द करेंट कैंडल सेंटिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस कैंडल, मतलब मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। थर्ड, टेस्टिंग की लेवल, तो प्रीवियस कैंडल का हाई को लो ब्रेक करके उसको ऊपर क्लोज दिया है या इसके नीचे क्लोज दिया है। हाँ, और फोर्थ है कि हम तीनों फुल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद हम क्या बोल सकते हैं कि मोमेंटम इंक्रीज है तो हम बोलेंगे नहीं, मोमेंटम इंक्रीज तो नेक्स्ट कैंडल भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो रहा है तो कोई रेजिस्टेंस रिजेक्शन मिला है तो नेक्स्ट कैंडल उससे रिवर्स जा सकता है। तो पार्ट 4 है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। हम पार्ट 1, 2, 3 तीनों फुल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कहाँ तो हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कैंडल स्टिक को कभी भी की लेवल के पास उसको एनालिसिस करना है, या सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, क्योंकि हमको उधर ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड मिलेगा। अब बीच में कहीं करेंगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस, बीच बीच में स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे, बहुत डिस्टेंस हो जाएगा। इसलिए कैंडलस्टिक को सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास एनालाइज करने से लो रिस्क हाई रिवॉर्ड मिलेगा। तो कुछ पॉइंट है जो हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस वैलिड है नहीं है, ब्रेकआउट देगा या रिवर्सल करेगा, हम देखते हैं। पहले हम रिवर्सल को सोचते हैं, एक्सपेक्ट करें कि सपोर्ट से प्राइस रिवर्स करेगा, ऊपर जाएगा, और रेजिस्टेंस से प्राइस रिवर्स करके डाउन आएगा, तो पहले उसको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि मोमेंटम लॉस व्हेन अप्रोचिंग रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, प्राइस जब अप्रोच करेगा हम मोमेंटम लॉस होना है, सेंटिमेंट है ना वो स्ट्रेंथ है डिक्रीज होना है। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बायर्स इन कंट्रोल, ये एक उससे बॉडी कम हो गया, ये इससे देखिए इसका चेंजेस कम हुआ, मतलब स्मॉल बॉडी, बायर्स लूजिंग स्ट्रेंथ, अगेन स्मॉल बॉडी, इससे अगेन स्मॉल बॉडी, अगेन बायर्स लूजिंग स्ट्रेंथ। ये है क्या, ये एक रिजेक्शन मिला है रेजिस्टेंस से, तो सेलर्स इन कंट्रोल। फर्स्ट पॉइंट है कि हमको ऐसे मोमेंटम डिक्रीज होना है, स्ट्रेंथ डिक्रीज होना है, बायर्स या सेलर्स जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट को अप्रोच करते हैं तो स्ट्रेंथ उसका ऐसे डिक्रीज होना है। ये फर्स्ट इधर सपोर्ट बना के ऊपर चला गया, सपोर्ट का देखिए सपोर्ट बना, इसके बाद ये कितना है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल में ऊपर गया है। जब ये नीचे आया देखिए उसका, ये बिग कैंडल है, स्मॉल स्मॉल होके नीचे आया है, मतलब ये स्ट्रेंथ
तो डाउन स्ट्रेंथ ये क्लियरली शो कर रहा है कि स्ट्रेंथ नहीं है सेलर्स में, ये इधर से रिजेक्शन मिला पिन बार का और ऊपर चला गया। लेकिन देखिए इधर स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर चला गया, मतलब स्ट्रेंथ डिक्रीज हुआ जब जाते समय इंक्रीज स्ट्रेंथ में गया। सेकेंड पॉइंट, क्लियर रिजेक्शन फ्रॉम सपोर्ट या रेजिस्टेंस। हम शॉर्ट करेंगे या सेल करेंगे तो रेजिस्टेंस से क्लियर रिजेक्शन मिलना है। फर्स्ट मोमेंटम डिक्रीज होना है, सेकेंड रिजेक्शन भी मिलना है। कुछ बेरिश रिजेक्शन है या बुलिश रिजेक्शन है। तो सेम स्टार्ट को लेते हैं। ये पहले मोमेंटम डिक्रीज हुआ, इधर क्लियर रिजेक्शन मिला है सपोर्ट से, फिर प्राइस ऊपर गया है। आप सिंगल कैंडल रिजेक्शन देखे, मल्टीपल कैंडल्स रिजेक्शन भी ट्राई मतलब ले सकते हैं। मल्टीपल कैंडल क्या बोल रहे हैं कि बायर्स या सेलर्स ट्राई ओवर एंड ओवर, बहुत बार ट्राई किए ऊपर जाने के लिए नीचे जाने के लिए, और एवरी टाइम वो गेटिंग रिजेक्टेड। तो क्लियरली शो कर रहा है कि ये जब इतना बार ट्राई करने के बाद ऊपर नहीं जाएगा, अल्टीमेटली वो नीचे ही जाएगा। इधर रेजिस्टेंस बने के प्राइस डाउन होया, फिर ऊपर गया। फर्स्ट कैंडल रिजेक्शन, सेकेंड कैंडल रिजेक्शन, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर एक ऊपर ऊपर देखिए कितना वीक बना के नीचे आ गया। तो मल्टीपल रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस नीचे आएगा। थर्ड पॉइंट है कि प्राइस अनएबल टू क्लोज एबव रेजिस्टेंस जब हम सेल ट्रेड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में मोमेंटम डिक्रीज हुआ, सेकेंड पॉइंट में क्लियर रिजेक्शन मिल रहा है, थर्ड पॉइंट में कौन से भी कैलेंडर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। ये देखिए इतना मल्टीपल कैंडल रिजेक्शन हुआ मगर एक ही भी कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया। तो कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं देना है, ये क्लियरली शो करेगा कि नहीं इतना बड़ा आदमी बैठा है बहुत सेल कर रहा है, कोई ट्राई करे ऊपर जाने के लिए मगर सेलर्स स्ट्रेंथ ग्रेटर देन बायर स्ट्रेंथ। जनरली जब सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड तो प्राइस नीचे ही आएगा। और फोर्थ पॉइंट, कैंडल कलर चेंज, जब रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है प्राइस तब रेड कैंडल बनना है। फर्स्ट मोमेंटम डिक्रीज हो गया, रिजेक्शन मिल गया और रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं दे रहा है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट में एक रेड कैंडल बना ग्रीन कैंडल को लो में। ये देखिए एग्जांपल है, ये रेजिस्टेंस है, ये एक रिजेक्शन मिला, ये स्ट्रेंथ, ये मूव में तो स्ट्रेंथ नहीं है, कितना रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ये मूव में तो स्ट्रेंथ नहीं, चोपी ट्रेंड है। ये पिन बार रिजेक्शन, ये रिजेक्शन मिला, उसके नीचे ये क्लोज दिया, कैंडल कलर चेंज, ये प्राइस डाउन। और फिफ्थ पॉइंट, हम ट्रेड लेने के बाद या सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्म के लिए एक मोमेंटम कैंडल होना चाहिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस से। हम सेल कर रहे हैं तो ये बेरिश मोमेंटम कैंडल रेजिस्टेंस से आना चाहिए या बुलिश मोमेंटम कैंडल सपोर्ट से जाना चाहिए। तो ये कंफर्म करना करेगा कि नहीं ये रेजिस्टेंस सपोर्ट वैलिड है जब रिवर्सल करेगा। ये मोमेंटम डिक्रीज हुआ, रिजेक्शन मिला, कौन सा कैंडल नीचे क्लोज नहीं दिया, सब सेटअप वैलिड किया तो लास्ट में ये कि मोमेंटम बुलिश कैंडल ओपन हुआ। इसका मतलब ये कंफर्म कर दिया कि ये सपोर्ट वैलिड है, ये स्ट्रेंथ नहीं है, ऊपर जाएगा। तो ये सब पांचों पॉइंट हम कभी भी रिवर्सल ले रहे तो स्टडी करना है। ये तो हो गया रिवर्सल के लिए। तो क्या क्या पॉइंट है जो ये इनवैलिड करेगा कि सपोर्ट ब्रेकआउट देगा, क्या क्या पॉइंट है? ये बुलिश मोमेंटम, बायर स्टेप इन एंड प्राइस मूव। तो अभी हम चलते कि क्या क्या कैंडलस्टिक एक्शन डिसकंफर्म रेजिस्टेंस या सपोर्ट मतलब ब्रेकआउट दे सकते हैं आगे फ्यूचर में। फर्स्ट, कैंडल स्प्रेड इंक्रीजिंग व्हेन अप्रोचिंग रेजिस्टेंस लेवल। पहले रिवर्सल के लिए हमको स्प्रेड डिक्रीज होना चाहिए, मोमेंटम डिक्रीज होना चाहिए, मगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देने के लिए मोमेंटम इंक्रीज होना है जब सपोर्ट रेजिस्टेंस को अप्रोच करेगा। उसका रिवर्स, जितना भी हम बात किए उसका रिवर्स है। ये देखिए रेजिस्टेंस फील्ड हो गया, प्राइस स्ट्रगलिंग टू मूव हायर तो प्राइस नीचे आ गया, अगेन प्राइस मोमेंटम कैंडल के साथ ये अप्रोच किया है, अगेन ये मोमेंटम कैंडल्स के साथ वो ब्रेकआउट दिया। सेकेंड पॉइंट की प्राइस जब सपोर्ट रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है तो इमीडिएटली वो रिवर्स करना है कुछ 2-3 कैंडल के अंदर। अगर वो रिवर्स नहीं कर रहा है, वो पूरा स्टक हो गया है, स्टल हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास, तो ये तो कंफर्म कर रहा है कि नहीं जो अपोजिट बायर्स या सेलर्स का स्ट्रेंथ जो है अपोजिट में वो उतना और नहीं है। पहले जैसा जो रिजेक्शन करके रिवर्सल जा रहा था, अभी उतना स्ट्रेंथ नहीं है। ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस बना दिया, प्राइस इमीडिएटली रिएक्ट होकर ऊपर गया, अगेन अभी
प्राइस टच हुआ, फर्स्ट मोमेंटम कैंडल टच हुआ, ओके। और ये देखिए प्राइस स्टल हो गया, ये इधर से अप इमीडिएटली अप गया है, मगर ये इधर से नहीं गया है, ये इधर पूरा स्टॉल हो गया, 3 3 6 7 कैंडल स्टॉल हो गया, प्राइस होल्ड किया, अनएबल टू रिएक्ट, इधर से रिएक्ट नहीं किया तो अल्टीमेटली डाउन। तो हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में क्या क्या सीखे? स्टेप टू फाइंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट मोमेंटम लॉस होना है, सेकंड क्लियर रिजेक्शन मिलना है, थर्ड प्राइस क्लोज नहीं देना है अबव रेजिस्टेंस या बिलो सपोर्ट, फोर्थ कैंडल कलर चेंज होना है, फिफ्थ एक मोमेंटम कैंडल रिवर्सल साइड में होना है, हम रेजिस्टेंस के पास है तो बेरिश मोमेंटम कैंडल फॉर्म होना है, कंफर्म करने के लिए कि रेजिस्टेंस कंफर्म है। और क्या एक्शन इनवैलिड करेगा? जब वह मोमेंटम कैंडल स्ट्रेंथ कैंडल रेजिस्टेंस को अप्रोच करेगा, नहीं तो रेजिस्टेंस को होल्ड करेगा, तब ये हमको डिसकन्फर्म करेगा कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाली है, रिवर्सल नहीं होगा। तो हम पूरा ये कोर्स में कैंडलस्टिक ट्रेडिंग कोर्स में क्या क्या सीखे? पार्ट 1 में अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक क्या है उसका लॉजिक सीखे, बायर सेलर स्ट्रेंथ उसका लॉजिक सीखे। पार्ट 2 में हम कैंडलस्टिक को कैसे रीड कर सके, मतलब वाइड रेंज बार शोइंग स्ट्रेंथ मोमेंटम, नैरो रेंज बार मोमेंटम डिक्रीजेस स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, पिन बार रिजेक्शन डोजी इंडिशन। और थर्ड में हम सीखे कि कैंडलस्टिक में उसको कैसे रीड करेंगे, जैसे कि उसका डायरेक्शन अप या डाउन है, करंट कैंडल का सेंटीमेंट बुलिश है बेरिश है, और वो की लेवल को टेस्ट कर रहा है तो रिजेक्शन मिल रहा है उसको, एक्सेप्टेंस मिला है या क्लोज दे रहा है उसके ऊपर। और हम सीखे कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये तीनों का अंडरस्टैंडिंग करने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आगे का कैंडल। और फोर्थ कैंडल हम सीखे कि जब प्राइस अपॉर्चुनिटी के लिए जब प्राइस रेजिस्टेंस सपोर्ट कर आएगा तो हम क्या क्या कंडीशन होने से हम रिवर्सल ले सकते हैं, नहीं तो क्या क्या कंडीशन होने से हम ब्रेकआउट ले सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, थैंक यू।